ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है 11 फरवरी को माघ मास की द्वितीया तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन है। और अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, कर्ज से मुक्ति लेना चाहते हैं, जीवन से बीमारी दूर होने का नाम नहीं ले रहा है, रोग कष्ट से परेशान है, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथा ये सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगा। मात्र आपको काले तिल शिवलिंग पर इस तरह से रखना होगा, आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे, बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है, ठीक। तो चलिए पहले वाले उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई हैं, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, तो इस उपाय को जरूर करना, ठीक। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 7 काले तिल के दाने या नहीं तो 9 काले तिल के दाने ले लेना है। ले लिया। जो आप काले तिल के दाने लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को विशेष ध्यान रखना, ठीक। और उसके बाद आपको लेना है थोड़ा सा शहद, एक छोटा सा कटोरी लेना और उन कटोरी में 1 चम्मच या 2 चम्मच शहद ले लेना है। और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, हम सभी को पता है अभी माघ का महीना चल रहा है और कल है रविवार और इसी दिन पर रहा है द्वितीया तिथि, है ना। बहुत ही चमत्कारी दिन है, बहुत ही विशेष दिन है। पूज्य गुरुदेव ने बोला है कि ऐसी विशेष तिथि पर जाए तो इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, समझना मेरी बात को। जो आपके पास 1 लोटा जल है, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और सबसे पहले आपको 1 लोटा शिवलिंग पर जल समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। देखिए, जल को समर्पित कर लेने के बाद जो आप कटोरी में शहद लेकर गए हैं, उन कटोरी में आपको क्या करना है, जो आप काले तिल लेकर गए हैं, चाहे आप 7 लेकर गए हैं या 9 काले तिल के दाने लेकर गए हैं, उन सभी काले तिल को क्या करना है, उन कटोरी में, शहद वाले कटोरी में आपको गिराना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। आई बात समझ में। उसके बाद उन कटोरी को अपने हाथ में लेना है, शहद वाले कटोरी को शिवलिंग के सामने खड़े होनी है और आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, धन से जुड़ी, व्यापार से जुड़ी, नौकरी से जुड़ी, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है कि धन की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, घर में माँ लक्ष्मी की वास हो, माँ लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति प्राप्त हो। कहते हुए, प्रार्थना करते हुए उन काले तिल और शहद को एक साथ आपको शिवलिंग पर लेपन करना है। कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है, कुछ इस तरीके से आपको लेपन कर देना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, वहां पर आपको 2 मिनट बैठना है शिवलिंग के सामने, दोनों हाथ जोड़ करके, दोनों आंख बंद करके, जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, धन से जुड़ी, व्यापार से जुड़ी, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं माघ महीने में रविवार को द्वितीया तिथि पर सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय, तो जो भी धन की समस्या होगी हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, करना ही करना है, चूक मत जाना इस उपाय को करने से। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, काफी व्रत करने के बाद, काफी उपाय कर लेने के बाद, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 2 लौंग लेना है। कितना लेना है, 2 लौंग। जो आप लौंग लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि महादेव को खंडित सामग्री समर्पित नहीं होता है ना। और इसी के साथ आपको क्या लेना है, एक चम्मच या 2 चम्मच शहद, छोटा सा कटोरी लेना और उन कटोरी में आपको ले लेना है। और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको तांबे का लोटा लेना ही लेना है और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। ध्यान रखना, आपको अपने ही घर से जल भरना है। और इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले 1 लोटा आपको शिवलिंग पर जल समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। आई बात समझ में।
देखिए जल समर्पित कर लेने के बाद जो आप कटोरी में शहद लेकर गए हैं, समझना मेरी बात को, उन कटोरी में क्या करना है, जो आप 2 लौंग लेकर गए हैं उन दोनों लौंग को उन शहद वाले कटोरी में आपको गिराना है, यानी कि अच्छी तरीके से शहद में भिगाना है लौंग को। ठीक, उसके बाद वापस से उन लौंग को निकालना है कटोरी में से, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है और जो भी आपके जीवन में अधूरी मनोकामना रह गए हैं महादेव से कहनी है पूरी करने के लिए, जो भी समस्याएं हैं दूर करने के लिए कहनी है, जो भी अधूरी कार्य रह गए हैं पूरी करने के लिए कहनी है महादेव से, और कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन लौंग को ठीक शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद वहाँ पर आपको 2-3 मिनट बैठना है शिवलिंग के सामने, जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है, शिव जी भगवान से प्रार्थना करनी है, दोनों हाथ जोड़ करके, दोनों आंख बंद करके। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं द्वितीया तिथि पर रविवार के दिन माघ महीने में, माघ मास के महीने में किसी भी समय, तो जो भी मनोकामना होगी महादेव जरूर परिपूर्ण करेगी, है ना। बहुत ही विशेष उपाय है, बहुत ही चमत्कारी उपाय है, करना ही करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन धान की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माता लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई हैं, घर में सुख शांति नहीं है, कर्ज से आप परेशान हैं, कर्ज को आप चुका नहीं पा रहे हैं, कलेश रहते हैं घर में, हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, कर्ज से आप परेशान हैं, कार्य में रुकावटें आ रहे हैं, तो इस उपाय को एक बार जरूर करना है ना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको 1 चम्मच या 2 चम्मच शहद ले लेना है, ले लिया, और उसके बाद आपको लेना है 1 बेलपत्र। लेकिन हाँ, जो आप बेलपत्र लेंगे, बेलपत्र खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को विशेष ध्यान रखना। और इसी के साथ आपको क्या लेना है, 1 तांबे का लोटा या नहीं तो स्टील का लोटा, और उन स्टील के लोटे में या तांबे के लोटे में आपको अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले 1 लोटा जल समर्पित कर देना है शिवलिंग पर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, जल तो समर्पित कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप शहद लेकर गए हैं उन शहद से आपको क्या करना है, बेलपत्र के जो बीच वाले पत्ती होते हैं उन बीच वाले पत्ती पर ओम का निर्माण करना है, कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है, कुछ इस तरीके से शहद से अनामिका उंगली में आपको शहद लगाना है और उन शहद से आपको ओम का निर्माण कर देना है। आई बात समझ में। और 2 बाकी जो पत्ती बचे हैं बेलपत्र में, छोटा छोटा पत्ती, उन दोनों पत्ती पर आपको क्या करना है, 1-1 बिंदी का निर्माण करना है, कुछ इस प्रकार से। आई बात समझ में। देखिए, ओम का निर्माण करते समय और 2 बिंदी का निर्माण करते समय जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, व्यापार की, नौकरी की, कर्ज से जुड़ी, कलेश से जुड़ी, लड़ाई झगड़ा से जुड़ी, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है। ठीक, देखिए, ओम का निर्माण कर लेने के बाद और 2 बिंदी का निर्माण कर लेने के बाद बाकी से थोड़ा सा आपको और बचाना है, और उसके बाद उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, व्यापार की, नौकरी की, कर्ज की, कार्य से जुड़ी, कलेश से जुड़ी, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है, वो सारी समस्याओं का अंत करे। जो आपके जीवन में समस्याएं हैं आपको कहनी है दूर करने के लिए, और कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जो बेलपत्र पर ओम का निर्माण और 2 बिंदी का निर्माण किए हैं उन बेलपत्र की डंडी रखना है जलाधारी को, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग को, और कुछ इस प्रकार से बेलपत्र को समर्पित करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप शहद बचाए हैं उन शहद से आपको 7 बिंदी का निर्माण करना है। अब बोलोगे भाई 7 बिंदी का निर्माण कैसे करेंगे, कहाँ पर करेंगे। देखिए, 7 बिंदी का निर्माण आपको कहाँ से करना है, शिवलिंग के नीचे, यहाँ से लेकर शिवलिंग से लेकर जलाधारी के अंत तक, ये है जलाधारी का अंत, यहाँ पर आपको क्या करना है, 7 बिंदी का निर्माण करना है, कुछ इस तरीके से, कुछ इस प्रकार से आपको 7 बिंदी का निर्माण करना है। और प्रत्येक बिंदी का निर्माण करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार आपको जाप करनी है। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है। जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, धन से जुड़ी, व्यापार से, नौकरी से, कर्ज से जुड़ी, कलेश से जुड़ी, कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं माघ माह में
रविवार के दिन द्वितीया तिथि पर सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय, चाहे प्रदोष काल में भी कर लेते हैं ना, तो धन की समस्या दूर होगी, व्यापार में उन्नति होगी, घर में माता लक्ष्मी की वास होगी। माँ लक्ष्मी हमेशा आपसे खुश रहेगी। रुपयों पैसों की कभी कमी नहीं होगी, घर में कलेश कभी नहीं होगी, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगी, कर्ज से मुक्ति भी मिलेगी, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बीमारी रहते हैं, बीमारी रोग कष्ट से परेशान है, बीमारी दूर होने का नाम नहीं ले रहा है, तो इस उपाय को जरूर करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्र लेना है, लेकिन हाँ, बेलपत्र जो आप लेंगे, बेलपत्र खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। पूज्य गुरुदेव ने यह भी बोला है कि अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाता है तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र ले सकते हैं। आई बात समझ में, पुनः उसको धो करके आप उपाय में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको लेना है एक लोटा, तांबे का लोटा ले लो या स्टील का, कोई सा लोटा ले लो, और उन लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। उसके बाद इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले एक लोटा आपको जल समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, जल को समर्पित कर लेने के बाद जो आपके पास एक बेलपत्र है, उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने सामने आपको खड़े होनी है, और जो भी आपके जीवन में रोग हैं, कष्ट हैं, बीमारी से, जो बीमारी से आप परेशान हैं, महादेव से कहनी है दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। और साथ ही कुंदकेश्वर महादेव इस मंत्र का जाप करते हुए उन बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बेलपत्र के जो डंडी होते हैं बेलपत्र में, वो डंडी आपको रखना है जलाधारी कोर, और जो पत्ती होते हैं बीच वाले पत्ती, बड़ा वाला पत्ती, वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग के तरफ। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है। जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, बीमारी से जुड़ी महादेव से कहनी है, रोग जीवन से दूर करे, जो भी बीमारी है हमेशा हमेशा के लिए दूर हो, कहनी है, संकटे जो भी कष्ट है महादेव से कहनी है दूर करने के लिए। इतना चीज़ कर लेने के बाद उन बिलपत्र को वापस से उठाना है और लेकर आपको जाना है कहाँ पर, घर घर जाकर जो व्यक्ति बीमार है उन व्यक्ति को खिलाना है। अगर आप हैं बीमार तो आपको खा लेना है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं माघ माह में द्वितीया तिथि पर रविवार के दिन सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय या प्रदोष काल में भी कर लेते हैं, तो हमेशा हमेशा के लिए बीमारी जीवन से दूर होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, करना ही करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।